कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं एक लड़का जो बर्फीले पहाड़ों में खो गया है। उसके पास एक मोल आता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो लड़का बताता है, मैं खो गया हूँ। मोल कहता है, ओहो, अरे देखो ज़रा कितना स्वादिष्ट केक है, जल्दी इधर आओ। लड़का बोलता है, मुझे केक नहीं दिख रहा। मोल भागा केक के पास जाता है और निराश हो जाता है कि ये तो सिर्फ एक पेड़ है। मोल बोलता है, ये केक नहीं है और तुम खो गए हो। मेरी दूर की नानी कहा करती थी, जब तुम खो जाओ तो नदी के साथ साथ चलो, वो तुमको घर पहुंचा देगी। लड़का कहता है, पर मुझे नदी नहीं दिख रही। मोल कहता है, शायद इस पेड़ की टहनी पर चढ़कर दिख जाए। और वो दोनों पेड़ की टहनी पर चढ़ जाते हैं, पर वहां से भी उनको कुछ दिखाई नहीं देता। मोल अफसोस करता है और पूछता है, खैर तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? लड़का कहता है, एक अच्छा इंसान। मोल कहता है, अच्छाई से बढ़कर कुछ नहीं है। हम सब में कहीं ना कहीं अच्छाई छुपी होती है। ज़रा देखो, कुदरत ने हमें कितना देखने लायक कितना कुछ दिया है। और फिर वो दोनों नदी ढूंढने निकल जाते हैं। आगे जाकर लड़का पूछता है कि वो भला क्या है? मोल बताता है, वो जंगल है, उससे दूर ही रहना। लड़का कहता है, देखो वहाँ एक नदी है और उसकी ओर भागने लगते हैं। वो दोनों नदी के साथ साथ चलने लगते हैं। लड़का मोल से पूछता है, ऐसी कोई कहावत है जो तुमको पसंद है? मोल बताता है, हाँ है ना, अगर कभी सफलता ना पाओ तो केक खाओ। लड़का मुस्कुराता है और मोल को उठाकर पानी में देखते हुए कहता है, कितनी अजीब बात है, हम खुद को बाहर से देखते हैं पर हम अच्छे या बुरे अंदर से होते हैं। झाड़ी से उनको कोई देख रहा है। लड़का बोलता है, क्या यहाँ कोई और भी है? अंधेरा भी हो रहा है। और वो दोनों उसी पेड़ पर वापस चले जाते हैं। वो दोनों डाली पर बैठ जाते हैं और तभी वहाँ एक उल्लू उनको डरा देता है। लड़का बोलता है, लाइफ अलग होती ना अगर हम डरते नहीं तो। मोल बताता है कि उसके पूर्वज कहा करते थे, हमें हमेशा अपने सपनों को डर से ऊपर रखना चाहिए। वैसे तुम क्या देखते हो सपने में? लड़का बताता है, घर। मोल पूछता है कि ये भला कैसा होता है? लड़का बताता है, मुझे नहीं पता, कभी गया ही नहीं, पर मुझे बस एक घर चाहिए। तभी वहाँ पर एक भूखा फॉक्स आ जाता है और वो दोनों फॉक्स को देखकर डर जाते हैं। दूर से आवाज़ आती है और फॉक्स उसके पीछे पीछे जाता है। कुछ देर बाद और आवाज़ आती है। लड़का पूछता है, ये कैसी आवाज़ है? शायद किसी को चोट लगी है, हमको जाकर देखना चाहिए। वो दोनों जंगल में जाते हैं और देखते हैं फॉक्स शिकारी के जाल में फंस गया है। मोल उसको देखने डरते हुए आगे बढ़ता है। तभी फॉक्स उस पर गुर्राते हुए बोलता है, मैं अगर यहाँ फंसा नहीं होता तो तुमको मार डालता। मोल कहता है, अगर तुम इसी तरह फंसे रहे तो तुम मर जाओगे। और वो आगे बढ़कर फॉक्स की रस्सी काट देता है और फॉक्स उसको छोड़कर वहाँ से चला जाता है। लड़का मोल को गले लगा लेता है और कहता है, तुम बहुत बहादुर हो। मोल बोलता है, हम जिससे जैसा बर्ताव करते हैं उसी से हमारी पहचान होती है। अगली सुबह होती है और वो दोनों फिर रास्ता ढूंढने निकल जाते हैं। मोल स्नो में रोल करने लगता है और नदी में गिर जाता है। लड़का डर जाता है और उसको बचाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर फॉक्स भी आ जाता है और पानी के अंदर जाकर मोल को पकड़ लेता है। लड़का समझता है फॉक्स मोल को खा लेगा और रोने लगता है, पर फॉक्स उसको बाहर बचाकर ले आता है। फिर वो दोनों फॉक्स को थैंक यू बोलते हैं और फॉक्स उनके पीछे पीछे आने लगता है। लड़का कहता है, ऐसा लगता है फॉक्स भी खो गया है। मोल बोलता है, जिंदगी के किसी मोड़ पर हम सब खो जाते हैं, मैं भी खो जाता हूँ। वैसे मुझे पता है घर कैसा होता है, दीवारें होती हैं, छत होती है, दरवाजे के पास घंटी और केक हर एक खिड़की पर। लड़का बोलता है, ये तो केक की दुकान है, उसमें रहा नहीं जा सकता बुद्धू। घर ऐसा होना चाहिए जहाँ अपनापन, अच्छाई और रोशनी हो। तभी वहाँ उनको एक मायूस सा हॉर्स मिलता है। लड़का पूछता है, क्या तुम भी खो गए हो? हॉर्स मना करता है। मोल कहता है, हम खो गए हैं,
इसीलिए घर ढूंढने निकले हैं। हॉर्स भी उनके साथ आ जाता है। मोल कहता है, इन बर्फ के पेड़ों को देखकर मुझे केक की याद आ रही है। लड़का मुस्कुराता है और कहता है, तुम पागल हो सच में। और वो सब वहाँ खेलने लगते हैं और हॉर्स भी उनके साथ मस्ती करने लगता है। लड़का बोलता है, दोस्तों के साथ कुछ ना करो फिर भी अच्छा लगता है। लड़का मोल को ऊपर उठा लेता है। मोल कहता है, क्या नज़ारा है, इसके आगे मैं बहुत छोटा हूँ। लड़का बोलता है, पर तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है। फिर वो सब आगे रास्ता ढूंढने निकलते हैं। हॉर्स तेजी से भागने लगता है। तभी वहाँ पर लड़का गिर जाता है और रोने लगता है। हॉर्स बोलता है, रो मत, बिना वजह आंसू नहीं बहाने चाहिए। आंसू ताकत है, कमजोरी नहीं। लड़का कहता है, शायद जितना तुम मुझ पर यकीन करते हो उतना मैं खुद पर यकीन नहीं करता। हॉर्स बोलता है, एक दिन तुमको भी ज़रूर होगा। जिंदगी मुश्किल ज़रूर है, पर अब तुम अकेले नहीं। तभी लड़का कहता है, देखो रोशनी, शायद अब घर आ गया। वो सब आगे बढ़ने लगते हैं। लड़का पूछता है, ये फॉक्स ज़्यादा बात नहीं करता? हॉर्स बोलता है, नहीं, पर फिर भी वो हमारे साथ है। तभी फॉक्स बोलता है, सच कहूँ तो मुझे लगता है मुझ में बात करने की खूबी नहीं है। हॉर्स उससे कहता है, ईमानदार होना सबसे बड़ी खूबी होती है। फिर वो सब आगे बढ़ने लगते हैं। लड़का पूछता है, ऐसा क्या है जिसे मांगने में बहादुरी चाहिए? हॉर्स कहता है, मदद। मदद मांगना हार मानना नहीं होता, बल्कि मदद मांगना बहादुरी है। मोल बोलता है, कभी कभी मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मुझे तुमसे प्यार है, पर मैं कह नहीं पाता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मुझे खुशी है कि हम साथ हैं। लड़का भी कहता है, मुझे भी खुशी है कि हम साथ हैं। आगे चलते चलते बिजली कड़कने लगती है और जोरों से बारिश होने लगती है। हॉर्स बहुत तेज भागता है और वो जंगल में आ जाता है। तूफान आने की वजह से सबको ठंड लगने लगती है और वो सब एक साथ बैठ जाते हैं। हॉर्स बोलता है, जब हालात हमारे बस के बाहर हो जाते हैं तब हमें उन पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे अपने होते हैं। ये वक्त भी गुजर जाएगा। वो चारों एक साथ बैठे रहते हैं और मुश्किल का सामना करते हैं। कुछ वक्त बाद तूफान रुक जाता है और वो सब आगे बढ़ते हैं। लड़का कहता है, अरे बाप रे, इतना अंधेरा क्यों है? मुझे रोशनी नहीं दिख रही। मुझे ऐसा लगता है हमें बहुत दूर जाना है। हॉर्स कहता है, जानता हूँ, मगर देखो हम कहाँ से कहाँ आ गए। लड़का बोलता है, मुझे लगता नहीं आगे कुछ होगा। मैं कभी घर नहीं ढूंढ पाऊंगा। तभी फॉक्स आगे आकर बोलता है, देखो कभी कभी तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ खेलता है। वो तुम्हारी सारी उम्मीदें तोड़ देता है, सारे रास्ते बंद कर देता है। पर एक बात याद रखना, तुम्हारा जन्म किसी वजह से हुआ है और तुम दुनिया को वो दे सकते हो जो कोई और नहीं दे सकता। तो हार मत मानना। और लड़का फॉक्स को गले से लगा लेता है। तभी हॉर्स बताता है कि मैंने तुमसे एक बात छुपाई है कि मैं उड़ सकता हूँ, पर अब नहीं उड़ता क्योंकि बाकी हॉर्स मुझसे जलते थे। लड़का बोलता है, देखो हम साथ हैं, चाहे तुम उड़ सको या नहीं। तभी हॉर्स के पंख निकलने लगते हैं। सब उस पर बैठ जाते हैं और हॉर्स उड़ने लगता है। वो सब मुस्कुरा रहे हैं और मस्ती करने लगते हैं। तभी उनको घर दिखाई देते हैं। हॉर्स उनको वहाँ ले जाता है। मोल पूछता है, तो तुम अब चले जाओगे? लड़का बोलता है, हाँ, और सबका शुक्रिया करते हुए अलविदा कहता है। फॉक्स बोलता है, हमेशा याद रखना, तुम जैसे हो वैसे ही रहना। मोल कहता है, मुझे खुशी है कि हम साथ हैं। लड़का भी बोलता है, मैं भी खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो। अलविदा, तुम सबकी बहुत याद आएगी। फिर लड़का उनको छोड़कर घर की ओर बढ़ता है और सब मायूस होकर उसको देख रहे हैं। लड़का थोड़ा सा आगे जाकर पलटकर बोलता है, नहीं, एक जगह सिर्फ घर ही नहीं होती है ना? और वो भागकर उन सबको गले से लगा लेता है। फिर वो सब एक साथ बैठे होते हैं। मोल बोलता है, वाह कितना सुकून है। फॉक्स भी कहता है,
और अपनापन भी। लड़का पूछता है कि तुमको मेरी सारी कमियां पता हैं, फिर भी मेरे साथ हो, ऐसा क्यों? हॉर्स कहता है क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं। लड़का बोलता है इसीलिए हम साथ हैं, है ना? मोल बोलता है केक के लिए। लड़का मुस्कुराते हुए कहता है प्यार करने और प्यार बांटने के लिए बुद्धू। और तभी कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी थी जिसमें बगैर किसी फ़ायदे के लोगों से प्यार करना और प्यार बांटने के बारे में दिल छू जाने वाली बातें कही गई हैं। होप आप लोग भी ऐसा ही करेंगे और नफ़रत को भुलाकर अपनों से और सभी से प्यार बांटेंगे। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर डेली मूवीज़। You're a superhero.